बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवा दे दो। सास रोते हुए कहने लगी। मैंने हाथ में पकड़े 5,000 देखे। मेरी सास की एक हफ्ते की दवा 5,000 की आती थी, जिसके पैसे शौहर दुबई से भेजता था। पर मैंने सास की दवा लेना छोड़ दी और उन पैसों से शॉपिंग करने लगी। सास अजियत से रोते मुझे अल्लाह के वास्ते देती, पर मैं पत्थर दिल हो चुकी थी। जब एक दिन शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो एक फकीर को पैसे देने लगी। उसने मेरे पैसे मेरे मुंह पर मारे और बोले, घर जा, अब तेरे अंजाम का वक्त हो गया है। मैं परेशानी से घर लौटी। सास के कमरे में गई तो सास फौत हो चुकी थी। पर जान तो तब निकली जब मेरे शौहर दुबई में मजदूरी करते थे। गर्मी, पसीना, तन्हाई सब कुछ झेलते थे, सिर्फ इसलिए कि हमें सुकून मिले। हर महीने 5,000 रुपये अम्मा की दवा के लिए भेजते। मैं बड़े आराम से वो रकम वसूल करती और शुरू के कुछ महीने वाकई उनकी दवा लाती रही। मगर एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि आखिर कब तक उनके दर्द का बोझ मैं उठाती रहूं, कब तक उनके लिए कुर्बानियां देती रहूं। ये ख्याल आते ही जैसे कोई ताला खुला हो, मैंने फैसला कर लिया कि अब वो पैसे मेरी मर्जी से खर्च होंगे। पहले हफ्ते ही वो पैसे मैंने एक नए जोड़े पर खर्च किए। रंग कुछ ऐसा था जो कब से लेना चाहती थी, मगर अम्मा की दवा के बजट में वो कभी फिट ही नहीं होता था। शॉपिंग करते वक्त मैंने एक लम्हे के लिए भी पछतावा महसूस नहीं किया, बल्कि जब भाभी ने कहा, बाबूजी ने तुम पर बड़ा एतबार किया है, अम्मा की दवा के पैसे हैं ये, तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाभी, कुछ दिन अगर अम्मा दवा ना लें तो क्या हो जाएगा, बंदा कभी कभी अपने लिए भी जिए। भाभी मेरे साथ थी। वो मुझे कुछ कहने के बजाय मेरे साथ पार्लर भी गई, फेशियल करवाया, मेहंदी लगवाई। जब वापसी पर मैंने भावत से पूछा, कैसी लग रही हूँ, तो उसने आईना आगे किया। तुम तो लग रही हो जैसे फिल्म की हीरोइन। मैंने आईने में खुद को देखा और वाकई लगा कि पहली बार मैंने खुद को संवारा है। अम्मा की कराहें, उनकी आंखों में इल्तजा, कुछ भी याद नहीं रहा। दिन हफ्तों में बदले और अब वो 5,000 मेरे लिए एक आज़ादी बन चुके थे। जब भी रकम आती मैं भाई के लिए शर्ट लेती, भाभी के लिए सैंडल और खुद के लिए कुछ नया। कभी कभी अम्मा की हालत वाकई ख़राब होती तो वो खामोशी से कमरे के कोने में बैठी रहती। एक दिन उन्होंने बहुत हिम्मत करके कहा, बहू वो दवा तो ला दो, दर्द हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। भाभी बोली, तुमने सुना? मैंने कंधे उचका दिए। उनका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या, मैं कब जीऊंगी। अम्मा की आवाज़ अब मेरे कानों को भारी लगती। जब वो कराती थी तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती, कभी तो कमरे में ताला लगा देती ताकि सुकून से नींद आ सके। बाहर निकलती तो हर चीज़ अपनी थी, खुद पर खर्च किए हुए कपड़े, महंगी लिपस्टिक, भाभी के साथ खाया हुआ पिज़्ज़ा, भाई की शाबाशी। इन सब में मुझे अम्मा की हालत का ख्याल तक ना आया। मार्केट की भीड़ में मुझे अपने कदम हल्के लग रहे थे, जैसे ज़मीन मेरे नीचे नरम हो गई हो। भाभी के साथ आज एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, जिसकी सेल का मैं पिछले हफ्ते से इंतज़ार कर रही थी। सड़क के किनारे गाड़ियाँ तेज़ी से गुजर रही थीं और हमारी नज़रें हर दुकान पर थीं। ये वाला सूट कैसा है? भाभी ने पूछा। मैंने कमीज़ का कपड़ा छूकर कहा, अच्छा है, लेकिन मेरे साइज़ में कुछ और देखो। हम दोनों दुकान दर दुकान घूमती रहीं। कुछ जगहों पर ट्राई रूम में घंटों लग गए। मैंने एक महंगी घड़ी भी खरीदी, जिसका रंग मेरे नए सैंडल से मैच करता था। भाभी अब कुछ खा लेते हैं, थक गए हैं, भाभी ने कहा। हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में बैठकर पास्ता और शेक मंगवाया। जिंदगी का मज़ा तो अब आ रहा है, मैंने कहा। पहले तो अम्मा, बच्चे, किचन, बस इन्हीं में फंसे रहते थे। भाभी ने सर हिलाकर कहा, वाकई अगर औरत अपनी ज़िंदगी खुद ना संवारे तो कोई उसे सराहता भी नहीं। खाने के बाद हम बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। सड़क पर रश कुछ कम था। मैंने हाथ में बैग संभाला और दूसरी तरफ देखने लगी कि अचानक एक बूढ़ा सा फकीर सामने आ गया। हाथ में कटोरा, चेहरे पर गर्द और आंखों में ऐसी वीरानी जैसे सब कुछ खो चुका हो। वो बिल्कुल हमारे सामने आ खड़ा हुआ। बीबी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज़ में ना इल्तिजा थी ना उम्मीद, बस एक खामोशी सख्ती थी। मैंने आदतन बैग से 10 रुपये निकाले और आगे बढ़ाए। उसने पैसे लेने के बजाय मेरी आंखों में घूरा, फिर अचानक नोट मेरे हाथ से छीनकर मेरे मुंह पर मारा और गुर्राया, घर जा, तेरा वक्त आ गया है। मेरे कदम वहीं जम गए। भाभी पीछे हट गई। क्या कहा तूने? मैं गुर्राई। वो फकीर खामोशी से वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा शोला था जैसे वो मुझे जला रहा हो। मैंने गुस्से से नोट जमीन पर फेंका। कमीने, बदतमीज, खैरात मांगने आया है या बद्दुआ देने? निकल जाए यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ पलट कर चला गया, मगर जाते जाते जैसे हवा में एक वजन छोड़ गया। भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो बाजी, छोड़ो, पागल लग रहा है।
मगर मेरा दिल बोझल हो चुका था। बाजार की रोशनी अब आंखों में चुभने लगी थी। हम दोनों चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। तुमने नोट दिया, फिर भी उसने वो सुलूक किया। अजीब लोग हैं दुनिया में, भाभी ने कहा। मैंने जवाब में बस एक सर्द सांस ली। कभी कभी लोग हमें कुछ बताकर जाते हैं। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं ये जुमला क्यों बोल गई। रास्ते में हमें ट्रैफिक जैम में आधा घंटा रुकना पड़ा। कार के शीशे पर बच्चे आकर हाथ मार रहे थे। कुछ सामान बेचने वाले भी थे, लेकिन मैंने किसी की तरफ नजर तक ना उठाई। भाभी मोबाइल पर कुछ देख रही थी और मैं अपनी सोचों में गुम थी। घर पहुंचकर मैंने खामोशी से जूते उतारे और कमरे में चली गई। शॉपिंग बैग्स बेड पर रखे, मगर खोलने का दिल न किया। चेहरा धोने गई तो आईने में खुद को देखा। कुछ बदला सा महसूस हुआ। वही मेकअप, वही लिबास, मगर चेहरे पर कोई छाप थी जो पहले न थी, जैसे किसी ने एक सियाह निशान लगा दिया हो। भाभी ने दरवाजा खोला। बाजी, चाय बनाऊं? नहीं, बस आराम करना है। आप तो बिल्कुल ही चुप हो गई हैं। वो फकीर दिल पर लग गया क्या? मैंने जवाब में सिर्फ सर हिला दिया। रात खाने की मेज पर भी मैं खामोश थी। भाई ने कहा, सब खैरियत है ना? हाँ, बस थकन है, मैंने कहा। अम्मा के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाज़ा बंद था। भाभी ने कहा, आज दिन भर अम्मा की आवाज़ नहीं आई। कुछ लाऊं, दवा वगैरह? मैंने लापरवाही से कहा, अभी थक गई हूँ, सुबह देखेंगे। रात देर से नींद आई। ख्वाब में बार बार वो फकीर आता रहा। बार बार वही जुमला दोहराता, घर जा, तेरा वक्त आ गया है। कभी वो अंधेरे में खड़ा होता, कभी वो अम्मा के कमरे में, और मैं उससे बचने की कोशिश करती। सुबह आँख खुली तो मैं पसीने में शराबूर थी। कुछ दिन सब मामूल पर रहा, मगर मेरे अंदर एक बेचैनी जन्म लेने लगी थी। बाजार जाते हुए मुझे अब वही चेहरा याद आता। हर बार किसी फकीर को देखकर दिल धड़कने लगता। मैंने कई बार भाभी से पूछा, वो फकीर तुम्हें पहले कभी दिखाई दिया था? नहीं बाजी, न पहले न बाद में। एक बार मैंने उस जगह जाकर उस फकीर को ढूंढने की कोशिश की। हर मोड़, हर गली देखी, मगर वो कहीं नहीं मिला, जैसे जमीन ने उसे निकल लिया हो। वहां बैठे कुछ दूसरे फकीरों से पूछा, यहाँ कोई बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला बैठता है? एक औरत ने कहा, नहीं बीबी, यहाँ ऐसा कोई फकीर नहीं आता। मैं चुपचाप वापस आ गई। कुछ था जो मेरे साथ लिपट गया था, जैसे साया, जैसे खामोश पैगाम। और मुझे तब तक ये मालूम न था कि ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो किसी बड़े हिसाब का आगाज था। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो अंदर एक सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो मामूल का हिस्सा नहीं लगता। भाभी आमतौर पर सलाम करती। अम्मा की कोई करा या भाई की कोई आवाज़, कुछ न कुछ सुनाई देता था, मगर उस दिन हर चीज़ रुकी हुई थी। मैंने बैग सोफे पर रखे, जूते उतारे और पानी लेने किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन कदम वहीं रुक गए। किचन के दरवाजे पर भाई खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। मेरी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोला। क्या हुआ, सब ऐसे खामोश क्यों हैं? उसने नजरें चुराई। अंदर चली जाओ। अम्मा के कमरे में। दिल में एक झटका सा लगा। मैं तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो अंदर का मंजर मेरी सांसें बंद कर गया। अम्मा चारपाई पर बेहरकत लेटी थी, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखें हमेशा के लिए बंद। उनके कदमों की तरफ मेरा शौहर बैठा था, झुका हुआ, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो दुबई से वापस आया था, अचानक, बगैर इत्तला दिए, बिना कोई पैगाम भेजे, और अब वो मेरे सामने था, एक लाश और एक खामोश इल्जाम के साथ। मैं दहलीज पर ही रुक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शौहर ने सर उठाया, नजरें मिली और टूट गई। तुम आ गई? उसने कहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हुआ हो। ये कब? मैंने बमुश्किल कहा। कल रात, तन्हा, दवा के बगैर। मैं खामोश खड़ी रही। भाभी कमरे में दाखिल हुई, अम्मा के हाथों पर चादर दुरुस्त की। भाई ने नजरें नीचे रखी। सब कुछ जैसे साका था। शौहर उठा, मेरे करीब आया। चेहरे पर कुछ था, न सिर्फ गुस्सा, न सिर्फ दुख, एक मायूसी थी जो अंदर से निकली थी। तुम्हारे पास वक्त था, पैसे थे, सब कुछ था, सिर्फ एक चीज नहीं थी, ज़मीर। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। मत कहो कुछ, उसने हाथ उठाया। सब कुछ वाज़ेह है, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं। वो वापस अम्मा के करीब बैठ गया। मैं वहीं खड़ी रही, जैसे कोई मुजरिम अदालत के कटारे में खड़ा हो। भाई ने आहिस्ता से कहा, तदफीन का इंतजाम हो गया है, मौलवी साहब को खबर दे दी है। शौहर ने बस सर हिलाया। मैं बाहर निकल गई, लाउंज में आकर बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे तो मेरी भाभी भी आई। बाजी, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी पी लें। मैंने इनकार में सर हिला दिया। काश आप एक बार अम्मा के कमरे में झांक लेती,
वो कई दिन से आपका इंतजार कर रही थी। शाम का जब जनाजा उठा, मोहल्ले की सब औरतें आ गई। हर कोई अम्मा की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था कि बहुत साबिर औरत हैं, कोई कहता था दुआएं दिया करती थी। मैं उन सब आवाज़ों में गुम बैठी रही। कोई आंखों में आंखें डालकर मुझसे कुछ न पूछता, लेकिन सब जानते थे। तदफीन के बाद जब सब लोग वापस जा चुके, सिर्फ घर वाले रह गए। शौहर मेरे सामने आया। मैं दुबई से अचानक आया था। कंपनी की तरफ से छुट्टी मिली। सोचा अम्मा को सरप्राइज दूं। जब दरवाज़ा खोला तो कमरे में सिर्फ खामोशी आई। अम्मा बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पर दवा मिली होती तो शायद बच जाती। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मेरी आवाज़ रुंध गई। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शौहर मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, हाथ उसके पहलू में बंद, आंखें लाल, चेहरा सख्त। उसके लब हिले, लेकिन आवाज़ सीधी दिल में उतरी। मैंने जो पैसा अपनी माँ के लिए भेजा था, तुमने वो खुद पर लौटा दिया। मेरी जबान गंग थी। अल्फाज अंदर ही कहीं फंस कर रह गए थे। मैं कुछ कहना चाहती थी, कोई सफाई, कोई जवाज, मगर वो अब सुनने के मूड में ही नहीं था। उसकी आंखों में वो नर्म लहजा नहीं था जो कभी मेरे लिए मखसूस था। अब वहाँ सिर्फ शिकवा और फैसला था। तुम्हें पता है मैंने इन पैसों के लिए कैसे काम किया? सूरज के नीचे पसीने में भीगा, खाना छोड़ा और नींद भूल गया। बस ये सोचा कि अम्मा आराम से जिए। और तुमने? वो आगे बढ़ा, हाथ में पड़ी माँ की पुराने नुस्खे वाली फाइल उठाई, मेरी तरफ उछाल दी। ये देखो, हर महीने की दवा लिखी थी, डॉक्टर का पर्चा, उनकी रिपोर्ट। क्या तुमने ये सब देखने की भी जहमत की थी? मैंने नीचे झुककर फाइल उठाई। सफ़े बिखर गए। एक पर अम्मा की बीमारी की तफसील थी, एक पर शौहर के भेजे गए रुकूम की तारीखें, एक पर उनकी आखिरी दवा की रसीद जो कई माह पुरानी थी। मेरी माँ मरती रही और तुमने जूते, पर्स, मेकअप खरीदा। मैंने सोचा। तुमने सोचा? तुम्हें सोचने का वक्त कब मिला? तुम बाजारों में, पॉलर्स में तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ थी। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ अकेली है, दर्द में है, मर रही है। मैंने लरसते हुए कहा, बस एक मौका दो प्लीज। उसने हाथ उठाकर बात काट दी। मौका? वो भी तुम्हें दिया था, हर महीने मौका दिया, हर बार पैसा भेजकर तुम पर एतबार किया। अब कुछ बाकी नहीं। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी माँ की कातिल हो, और कातिल मेरे घर की इज्जत नहीं हो सकती। भाई कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, भाभी पीछे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। उनकी खामोशी सबसे बड़ा सबूत थी मेरे खिलाफ। मुझे लगा जैसे कमरा बंद होता जा रहा है, दीवारें करीब आ रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अपने कपड़े और सामान ले लो और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। कहाँ जाऊंगी ये मुझे नहीं पता। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आना। मैंने इधर उधर देखा। चंद लम्हों पहले जिस घर में मैं बीवी, बहू, मालकिन थी, अब वहाँ एक अजनबी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अलमारी खोली, 2 जोड़े कपड़े निकाले, एक छोटा बैग तैयार किया, जेवरात वहीं छोड़ दिए। दिल चाहा कि पूछूं ये सब मैं वापस ले जाऊं, मगर फिर ख्याल आया इज्जत बचानी है तो खामोशी बेहतर है। जब मैं बैग लेकर कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे के सामने खड़ा शौहर एक तरफ हट गया। दरवाज़ा खुद बंद करना, मुझे तेरी शक्ल दोबारा ना दिखे। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनकी आंखों में तर्स था, लेकिन उसके कदम नहीं हिले। भाई ने नजरें चुराई, किसी ने कुछ न कहा। दरवाज़ा खोला। बाहर की दुनिया मेरे कदमों तले अजनबी सी लगी। सूरज ढल रहा था, लेकिन मेरे लिए रोशनी खत्म हो चुकी थी। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाज़ा जहाँ से मैंने कई बार खुशी के साथ कदम बाहर निकाले थे, अब मुझे बेइज्जती के साथ धकेल रहा था। चंद लम्हे बाहर खड़ी रही। आसपास के दरो दीवार भी मुझे घूर रहे थे। पास की हमसाई ने पर्दा हटाया, मुझे देखा, फिर पर्दा गिरा दिया। मैंने बैग मजबूती से थामा और सड़क की तरफ बढ़ गई। रास्ते में कदम भारी थे, पता नहीं कहाँ जाना है, किस दर पर सर रखना है। मैके का ख्याल आया, लेकिन दिल में झिझक थी। क्या वो अब भी मुझे अपनाएंगे? भाई ने तो शादी पर कहा था, बाजी आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। अब वही भाई, वही दरवाज़ा। बस स्टॉप पर पहुंची। बेंच पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की। सर्दी की हल्की सी लहर थी, लेकिन दिल का खालीपन जिस्म से ज़्यादा ठंडा था। एक औरत करीब बैठी थी। उसने पूछा, बहन ठीक हो? कुछ परेशान लगती हो। मैंने सिर्फ सर हिलाया, कुछ बोल ही न सकी। उसी लम्हे फ़ोन निकाला। शौहर का नंबर आंखों के सामने था। उंगली रुक गई। दिल ने कहा, एक बार कॉल करो, शायद वो मान जाए, शायद वापस बुला ले।
लेकिन जहन ने झटक दिया। उसने कहा था मेरी माँ की कातिल। मैंने फ़ोन बंद करके बैग में रखा। एक ऑटो आया, मैं उठी और बैठ गई। कहाँ जाना है बीबी? जहाँ चल पड़े वहीं ले जाओ, मैंने कहा। ड्राइवर ने कुछ न पूछा, गाड़ी चल पड़ी। मेरे साथ सिर्फ बैग था और अंदर एक खालीपन। एक सवाल जो बार बार दोहरा रहा था, क्या वाकई ये सज़ा थी या ये वो अंजाम था जो मेरे फैसलों का मुकद्दर बन चुका था। गले में कदम रखते ही बचपन की आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। वही दीवार, वही दरवाज़ा जहाँ कभी बैठकर अम्मा बालों में तेल लगाया करती थी, अब कुछ पराया सा लगने लगा था। मेरे हाथ में बैग था, जूते मिट्टी से अटे हुए और कपड़ों पर थकन की शिकनें साफ दिखाई दे रही थी। दिल में अजीब सा इज़्तिराब था, मगर उम्मीद भी थी कि मैके का दरवाज़ा वो वाहिद जगह होगी जहाँ मुझे पनाह मिलेगी। दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार हल्की, फिर जोर से अंदर से चटखनी खुली और सामने मेरी भाभी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हैरत और सर्द महरी बैक वक्त उभरी। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी रही। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बस कुछ दिन रहने दो, बहुत थक गई हूँ, बहुत टूट गई हूँ। उसने दरवाजे के किनारे से पीछे देखा, जैसे किसी की इजाज़त का इंतज़ार करी हो। फिर धीरे से बोली, भाई साहब घर पर नहीं है। अम्मा अब्बा कहाँ है? मैंने अंदर झांकने की कोशिश की। अम्मा मस्जिद गई हैं, अब्बा मोहल्ले में बैठे होंगे। लेकिन तुम पहले ये बताओ, आए क्यों हो? उसका सवाल मुझे एक लम्हे के लिए चकरा गया। मैंने जैसे वजाहत देने की कोशिश की, बस हालात ठीक नहीं, शौहर ने छोड़ दिया। उसने बात मुकम्मल की। मैंने नज़रें नीचे कर ली। उसकी खामोशी में एक कड़वा तंज था। तो अब तुम्हें हमारे घर की ज़रूरत है। मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी आवाज़ में बेबसी थी। भाई के लिए दुकान ली, तुम्हें गिफ्ट्स दिए, हर बार अपनी खुशी कुर्बान की। वो आगे होकर बुरी, हाँ सब किया, मगर वो तुम्हारे शौहर के पैसे थे ना। तुमने जो दिया वो अपने दिल से नहीं, उसकी जेब से दिया था। मैंने पलकें झपकाई और अंदर जैसे कोई रिश्ता टूट कर गिरा हो। बस कुछ दिन की बात है, मैं नौकरी ढूंढ लूँगी, कोई काम कर लूँगी। बस अभी के लिए छत चाहिए। उसी लम्हे दरवाजे के अंदर से आवाज़ आई, कौन आया है? ये मेरे छोटे भाई की आवाज़ थी। मैंने फ़ौरन पुकारा, अरसलान, मैं हूँ, तुम्हारी बाजी। वो दरवाजे तक आया, मुझे देखा और माथे पर बल डाले खड़ा रहा। तुम? हाँ मैं, सिर्फ कुछ दिन। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल पड़ा, हम यहाँ किसी को पनाह देने की हालत में नहीं हैं, ख़ास तौर पर ऐसी बहन को जो अपने शौहर की न हो सकी। मैंने कदम पीछे लिए। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, दुकान, सजावट, सामान, सब कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए तुम्हारे एहसानमंद रहें। वो तल्ख लहजे में बोला। भाभी ने फ़ौरन कहा, अरसलान बस करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, दरवाज़ा बंद करो, लोग देख रहे हैं। दरवाज़ा आधा बंद हो चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर इल्तिजा की, कम अज़ कम एक रात, सिर्फ एक रात, मैं सुबह निकल जाऊंगी। नहीं, अरसलान ने आखिरी फैसला सुनाया, तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं है। तुमने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद किए, अब भुगतो भी खुद। दरवाज़ा बंद होने लगा। मैंने हाथ रखा, अब्बा को तो बुलाओ, अम्मा से तो बात करने दो, उन्हें शर्मिंदा ना करो, वो पहले ही लोगों के ताने सुन रहे हैं। भाभी ने कहा, तुम यहाँ आई हो तो हम पर भी सवाल उठेंगे। मैंने हाथ आहिस्ता से पीछे ले लिया। दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर से चटखनी की आवाज़ आई। सड़क पर आकर मैं चंद लम्हे पत्थर बनी खड़ी रही। गली के बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा ठोकर खाकर गिरा तो उसकी माँ दौड़ती हुई आई। मैंने एक लम्हे को सोचा, क्या कभी कोई मेरे लिए भी यूं दौड़ेगा? एक बेंच पर जाकर बैठ गई। शाम के साए लंबे हो रहे थे और गली की लाइट्स रोशन होने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि अगला कदम क्या होगा। मोबाइल में बैटरी नहीं थी और दिमाग में कोई सिमत नहीं। पास से एक पुरानी सहेली गुजरी जो शायद मुझे पहचान गई। रुकी और आकर बोली, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? मैंने सर हिलाया, बस थोड़ी मुश्किल में हूँ। कहाँ ठहरी हुई हो? अभी कुछ तय नहीं। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मेरे पास जगह नहीं, लेकिन मस्जिद के पास एक पनाहगाह है, वहाँ रात बसर हो सकती है। मैंने सर हिलाया, शुक्रिया, मैं देख लूँगी। वो चली गई और मैं फिर अकेली रह गई। बचपन की गली, माँ का सहन, भाई की हंसी, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। इस बार सिर्फ घर का दरवाज़ा नहीं, बल्कि रिश्तों का दरवाज़ा भी। और अब वो सन्नाटा सिर्फ कमरे में नहीं, रूह में भी उतर चुका था। पहली रात मस्जिद के अहाते में गुजारी, वो भी सर्द फर्श पर। किसी ने चादर दी तो जिस्म ढक सका, वरना आसमान का तारा तारा सन्नाटा मेरी हड्डियों में उतरता रहा।
अगली सुबह जब अजान की आवाज़ आई, मैं खुद को जमा करने की कोशिश में थी। आंखों में नींद कम, पछतावा ज़्यादा था। सूरज निकला तो पेट में दर्द शुरू हो चुका था। पिछले 24 घंटों में सिर्फ एक रोटी और आधा गिलास पानी मिला था। शहर में अब हर चीज़ अलग दिखती थी। वही सड़कें, वही इमारतें जिन्हें कभी मैं अबूर करती थी। ऊंची एड़ियों में वो अब नंगे पाँव महसूस हो रही थी। माल रोड की फुटपाथ पर बैठी तो एक औरत ने गुजरने के दौरान घूर कर देखा, जैसे मैं वहां बैठने के काबिल न हूं। शायद वही नज़र जो मैं किसी और पर डाला करती थी। बीबी, बर्तन धुलवाओगी? एक औरत ने मुझसे पूछा। वो करीबी होटल में काम करती थी। मैंने फौरन हाँ कर दी। रोजाना के 150 रुपये तय हुए। ना सवाल, ना शराइत, बस पानी, साबुन और तेज आवाज़ों में बिखरा काम। दोपहर की धूप में मैंने पिछले मॉल्स को दूर से देखा। एक वक्त था कि मैं इनके अंदर दाखिल होती, कह लगाती, महंगे जोड़े पसंद करती, और आज उनके बाहर एक कोने में बैठी मांगने का हौसला भी मुश्किल हो चुका था। बीबी, खुदा के नाम पर कुछ दे दो। ये अल्फाज जबान पर आने में कितनी देर लगी मैं बता नहीं सकती, मगर जब सामने से गुजरने वाले एक नौजवान ने बगैर देखे सिक्का फेंका और दूसरा आगे बढ़ गया, तब समझ आया कि यहाँ आंखों में वकार नहीं, ज़रूरत होनी चाहिए। एक दिन एक औरत ने कुछ पैसे दिए और साथ में एक रोटी में लिपटी सब्जी। मैंने शुक्र किया, बैठकर खाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, यही चाहा था तुमने? मैंने पलट कर देखा। वही फकीर जो कुछ अर्सा पहले मुझे बद्दुआ देकर चला गया था, वो चंद कदम के फासले पर बैठा था। मैं खामोश रही, ना गुस्सा ना जवाब। अब अल्फाज मेरे पास कम थे और सच्चाई ज़्यादा। बाजार में कुछ दुकानदार मुझ पर शक करते, कुछ हमदर्दी से देखते, मगर वक्त के साथ सबका रवैया एक जैसा हो गया, गैर अहम, गैर मौजूद। मैं लोगों के घरों में सफाइयाँ भी करने लगी। एक बार एक औरत के घर सफाई करने गई तो उसने पूछा, पहले कभी काम किया था? मैंने कहा, नहीं, मगर सीख लूँगी। उसने हैरत से कहा, आवाज़ से तो पढ़ी लिखी लगती हो, क्या हुआ है? मैंने जवाब दिया, बस वक्त बदल गया। कचरे के ढेर से कभी खाली बोतलें उठाती, कभी बचा हुआ खाना। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया जिसने मेरी हालत देखकर कहा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप तो किसी स्कूल की मैडम लगती हो। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखों में नमी आ गई। बेटा, सब कुछ बदल जाता है, कभी हम बदल जाते हैं, कभी वक्त हमें बदल देता है। रातें सबसे ज़्यादा कठिन होती। पार्क के एक कोने में औरतों को झोंपड़ी नुमा ढांचा था, जहाँ कुछ और बेघर रहती थी। मैंने उनसे भी पनाह मांगी। एक उधेड़ उम्र की औरत ने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम अब किसी काम का नहीं, बस एक पनाह चाहिए। वो बोली, यहाँ सबका माजी है, मगर हम अब सिर्फ हाल में जीते हैं। चंद हफ्ते गुजर गए, मेरा जिस्म कमज़ोर होने लगा, हाथों में छाले पड़ चुके थे, चेहरे पर रौनक न रही जो कभी आईने के सामने देखकर खुशी महसूस होती थी। एक दिन मैं झाड़ू लिए एक दुकान के बाहर सफाई कर रही थी जब एक मानूस चेहरा गुजरा। मेरा दिल धड़क गया। वो मेरा भाई था, अरसलान। मेरे कदम रुक गए, आवाज़ हलक में दब गई। मैंने आहिस्ता से पुकारा, अरसलान। उसने मुड़कर देखा। चंद लम्हे, आंखें चंद लम्हे के लिए रुकी रहीं, फिर वो आगे बढ़ गया जैसे कुछ सुना ही ना हो। मेरे हाथ से झाड़ू गिर गया। वो मंजर बहुत कुछ कह गया। अब मैं वाकई अकेली थी। रिश्ते, ताल्लुक, उम्मीद सब पीछे रह चुके थे। सुबह हस्बे मामूल बाजार के कोने में जा बैठी, वहां जहां दुकानों की सफाई के बाद थोड़ी देर के लिए धूप सेंकने की जगह बचती थी। हाथों में अब मुस्तकिल कपकपी रहती थी, शायद कमजोरी या शायद बेयकीनी। पिछले कुछ दिनों से काम भी कम मिल रहा था। कई दुकान वाले अब पुराने चेहरे रखना चाहते थे और मैं नए में शुमार होती थी, भले ही चेहरा बोसीदा क्यों ना हो गया हो। दोपहर के करीब सड़क पर गाड़ियों का शोर थमा ही नहीं था। मैं थकी हारी अपनी जगह पर बैठी थी और दिल में सोच रही थी कि शाम तक कुछ जमा हो जाए तो रोटी मिलेगी। थोड़ी दूर से आती एक चमचमाती गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। गाड़ी महंगी थी, उन गाड़ियों में से जिन्हें मैं सिर्फ पहले पार्किंग में नज़र भर कर देखा करती थी। वो गाड़ी मेरे करीब आकर आहिस्ता आहिस्ता रुकी। मैं जो अक्सर गाड़ियों के रुकते ही थोड़ा सा करीब जाकर हाथ फैला दिया करती थी, इस बार भी इसी उम्मीद में चंद कदम आगे बढ़ी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। वो लम्हा जैसे सांस रोक गया हो। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा चेहरा मेरे दिल की गहराइयों से पहचाना हुआ था। वो मेरा शौहर था। आंखों के गिर्द हल्की झुर्रियां, चेहरे पर कुछ थकन, लेकिन वही आंखें, वही तासुरात। वक्त जैसे एक पल को थम गया। मेरी नजरें नीचे झुक गईं, आंसू खुद ब खुद बहने लगे।
हाथ जोड़े जबान कांपती आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। उसने चंद लम्हे मुझे बगौर देखा। चेहरे पर कोई जज्बात का तूफान नहीं था, ना गुस्सा ना हैरत, सिर्फ एक गहरी थकी हुई खामोशी थी। वो शीशा मुकम्मल नीचे करके कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आओ घर चले। मैं सुन न सकी, कानों को धोखा लगा। क्या? मैंने कहा, आओ घर चले। मेरी टांगों में सकत न रही। करीब बैठे एक फकीर ने कहा, जा बीबी, नसीब दरवाज़ा खोल रहा है। मैं लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी के दरवाजे तक पहुंची। ड्राइवर सीट से वो निकला, पिछला दरवाज़ा खोला। मैं बैठ गई चुपचाप, किसी गुमसुम मुजरिम की तरह। रास्ते पर कोई कुछ न बोला, सिर्फ गाड़ी की हल्की गड़गड़ाहट और दिल की धड़कन सुनाई देती रही। घर वही था, दरवाज़ा भी वही, दीवारें भी वही, लेकिन इस बार अंदर कदम रखते हुए एक खौफ था, एक शर्मिंदगी जो जल्द से लिपटी हुई महसूस होती थी। अंदर दाखिल हुई तो सब कुछ खामोश था। भाई और भाभी यहाँ नहीं थे, सिर्फ वो और मैं थे। कमरा वही है, उसने आहिस्ता से कहा। मैं सर हिलाकर अंदर चली गई। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं छोड़ कर गई थी। बिस्तर के कोने पर अम्मा की तस्वीर थी। मैं नजरें झुकाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो कमरे में आया, एक थाली में खाना रखा। खा लो, तुम्हें ज़रूरत है। मैंने कांपते हाथों से खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आंखें धुंधला चुकी थी। मैं समझा था कभी दोबारा न देखूंगा तुम्हें, मगर आज जब तुम सामने आई तो लगा शायद तुम्हें और सज़ा की ज़रूरत नहीं। सज़ा तो हर दिन मिली है, सड़कों पर, लोगों की नज़रों में, भूख में, नींद में। मैंने बमुश्किल कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों आई या कैसे जिंदा रही, लेकिन यह जानता हूँ कि कोई शख्स अगर इतना नीचे जा गिरे फिर भी माफ़ी मांगे, शायद उसे दोबारा जीने का हक मिलना चाहिए। कमरे में खामोशी तारी हो गई। खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा था। रात को मैंने ज़मीन पर बिस्तर बिछाया, लेकिन उसने कहा, बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये कोई एहसान नहीं, बस तुम्हें इंसान समझ कर कह रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। न शिकायत न गिला, बस शुक्र का एहसास। सारी रात नींद नहीं आई। छत को घूरते सोचती रही कि ये लौटना मेरी निजात है या एक नई आजमाइश। लेकिन एक बात तय थी, ये वही जगह थी जहां से मैं भटकी थी, और शायद अब मुझे खुद को दोबारा साबित करना होगा, लफ्ज़ों से नहीं, वक्त से। सुबह की अजान पर उठी, चुपके से वजू किया और अम्मा की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। माफ़ कर दें, आप जहां भी हों, मेरी नादानी, मेरी गफलत, सबके लिए माफ़ कर दें। मेरे पीछे खड़े शौहर ने बस इतना कहा, अब बातें नहीं, वक्त को बदलना है। मैंने सर हिला दिया, खामोश, नादिम। लेकिन पहली बार दिल में उम्मीद का एक नन्हा सा चिराग जलता महसूस हुआ। सुबह वक्त पर आने लगी, दिन सुस्त गुजरते रहे और शामें बेरंग ढल जाती थी। मैं घर में थी, लेकिन दिल के किसी कोने में मेहमान बनकर रह गई थी। बिस्तर वही था, चादर वही, पर्दे वही, लेकिन अब दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी आ चुकी थी जो बोलकर कुछ नहीं कहती थी, मगर हर पल कुछ न कुछ सुना देती थी। शौहर अब जल्दी घर नहीं आता था। पहले काम के बाद सीधा घर आता, अब अक्सर कहीं रुक जाता, ताखीर से आता। कभी कभी मोबाइल बजता और एक तरफ जाकर बात करता। मैं कुछ पूछती नहीं, न वो कुछ बताता। एक दिन मैंने आहिस्ता से कहा, खाने में क्या बनाऊं? उसने सरसरी लहजे में कहा, जो दिल करे। पहले जो चीज़ें वो पसंद करता था, जिनके लिए कभी फरमाइश करता था, अब वो सब की सब उसके लिए बेमानी हो गई थी। मैं कई बार उसकी पसंद का खाना बनाकर इंतज़ार करती और वो आकर बस धोने वाले खाकर उठ जाता। घर में एक कमरा खाली था जो कभी हमने बच्चों के लिए सोचा था। मैं अक्सर उस कमरे के दरवाजे के सामने बैठकर सोचती, क्या वाकई मेरे मुकद्दर में कुछ भी नहीं? चंद महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन वो घर आया, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। हाथ में एक फाइल थी। कमरे में बैठा मुझे पास बुलाया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं खामोशी से बैठ गई। वो फाइल मेज पर रखकर बोला, मैंने दूसरी शादी कर ली है। अल्फाज सीधे दिल में उतरे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, ना आंखों में आंसू आए, ना आवाज़ निकली, बस खामोशी मजीद गहरी हो गई। ये फैसला आसान नहीं था, मगर तुम जानती हो हमें औलाद नहीं हुई और मैं बाप बनना चाहता था। मैंने सिर्फ सर हिलाया। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। मैं अब क्या मांगू? मैंने आहिस्ता से कहा। जिस औरत की गोद खाली हो उसके लिए हक की दीवार भी बेकार हो जाती है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी बेदखल नहीं करूंगा, तुम यहीं रहोगी। बस अब हमारा रिश्ता एक जिम्मेदारी जैसा है। मेरे अंदर कुछ बिखर रहा था,
लेकिन उस बिखरने की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। रात देर तक जागती रही। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन मेरे दिल का आंगन बिल्कुल तारीक था। कुछ दिन के बाद नई बीवी घर आ गई। अलग कमरा, अलग बर्तन, अलग जिंदगी। मैं सुबह की चाय बनाती तो वो कप रखती, एक उसके लिए एक अपने लिए। वो चुपचाप आती, चुपचाप जाती। दरमियान में हम दोनों औरतें सिर्फ जरूरत भर बात करती। फिर कुछ महीनों के बाद खबर आई कि वो मां बनने वाली है। ये बात शौहर ने मुझे नहीं, मोहल्ले की खाला भी ने आकर दी। मुबारक हो, तुम्हारे शौहर के यहाँ खुशखबरी है। मैंने सर हिलाया और चाय की चम्मच हल्की सी चाय के कप में मारी। आवाज आई, लेकिन कुछ बोला नहीं। कमरे में वापस आई और उस बच्चे के कमरे को देखा जो कभी मेरे ख्वाब में बसा था। अब वो ख्वाब किसी और की गोद में पलने वाला था। एक शाम मैं सहन में बैठी कपड़े तय कर रही थी जब अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी, दरवाजे तक गई और खुद को रोकते हुए वापस पलट आई। दरवाजा बंद था, आवाज अंदर गूंज रही थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही, सुनने की कोशिश करती रही। उसी लम्हे मेरा शौहर बाहर आया, मुझे दरवाजे के पास देखकर रुका। अंदर जाना चाहती हो? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो माँ है, मैं सिर्फ एक औरत हूं जिसके हिस्से में इंतजार रह गया। उसने कहा, तुम चाहो तो बच्चे से मिल सकती हो। नहीं, मैं जानती हूं हर रिश्ता खून से बनता है और मेरी गोद खाली है तो मेरे लम्स की भी कोई हैसियत नहीं। उन दिनों मैंने काम से दिल लगा लिया। घर की सफाई, बावर्ची खाने की तरतीब, सब कुछ मुनज़्ज़म रखा। किसी को मुझसे शिकायत न थी, लेकिन किसी को मेरी मौजूदगी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। कभी कभार वो बच्चा सहन में आ जाता, मैं उसे दूर से देखती। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगता, मैं हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन पास न जाती। एक दिन वो मेरे करीब आ गया और मेरी उंगली थाम ली। उसके हाथ की गर्मी मेरे दिल के खला में कुछ देर के लिए रोशनी कर गई। तब शौहर दूर से बोला, इसे अंदर ले आओ, गिर जाएगा। मैंने झुककर उसे थाम लिया। पहली बार एक वजूद मेरी बाहों में था, लेकिन वो ताल्लुक मेरा नहीं था, सिर्फ एक लम्हा था जो गुजर गया। कमरे में वापस आकर तस्वीर की अलमारी पर अम्मा की तस्वीर देखी। दिले दिल में कहा, देख लिया ना अम्मा, तुम्हारे दुख को नजरअंदाज करने वाली आज अपने ही दुख में खामोश है। रात को जब सब सो गए, मैं बाहर सहन में आकर आसमान की तरफ देखती रही। शायद अब मेरी सुलह खामोशी से हो चुकी थी। दुनिया ने मुझे माफ न किया, लेकिन वक्त ने मुझे आईना जरूर दिखा दिया था। सुबह का आगाज हमेशा एक जैसा होता। दरवाजे के बाहर अखबार, बावर्ची खाने में हल्की सी चाय की खुशबू और सहन में झाड़ू की आवाज। घर चल रहा था, लेकिन जैसे कोई मशीन हो जो रोज एक ही तर्ज पर गर्दिश करती हो। मैं और वो एक दूसरे के आसपास रहते थे, लेकिन जैसे दो अजनबी जो सिर्फ वक्त का हिसाब पूरा करने को साथ हैं। वो नाश्ता करता, अखबार पढ़ता, फोन पर दफ्तर की बात करता, फिर दफ्तर चला जाता। वापसी पर सलाम का एक मुख्तसर सा जुमला होता और बस हमारे बीच कोई सवाल ना होता, ना कोई जवाब, बस एक खामोश सी मौजूदगी जिसे बर्दाश्त किया जा रहा था। एक दिन वो दफ्तर से जल्दी आ गया। मैंने पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं? उसने मुख्तसर से जवाब दिया, बस आज जल्दी फारिग हो गया था। वो टीवी देखने लगा। मैं चुपचाप करीबी सोफे पर बैठ गई। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जहन में आकर गायब हो जाते। वो खबरें सुन रहा था और मैं सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ गिन रही थी। एक दिन मैंने उसे नई बीवी और बच्चे के साथ पार्क में देखा। वो बच्चे को झूला दे रहा था। औरत पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने दूर से बस एक लम्हा देखा और वापस पलट गई। घर आकर दरवाज़ा बंद किया और वही बिस्तर संभाला जो बरसों से खाली खाली सा लगता था। उस रात ख्वाब में अम्मा आई। वो चारपाई पर लेटी थी। मेरे हाथ में हाथ देकर बोली, मेरी दवा वक्त पर दे देना, बस ये याद रखना। मैं हड़बड़ा कर उठी। रात के 3 बजे थे। दिल धड़क रहा था। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने पानी पिया और देर तक जागती रही। कई दिन के बाद मैंने दिल को मजबूत करके उससे कहा, क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं, सिर्फ हम दोनों? उसने चौंक कर देखा। क्यों? बस बहुत वक्त हो गया, कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने थोड़ा सा सोचा, फिर बोला, ठीक है, कल शाम निकलते हैं। हम एक करीबी चाय के होटल में जा बैठे। खामोशी से चाय मंगवाई, बैठे रहे। मैंने कहा, कभी कभी लगता है कि हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जबान बंद है। उसने कहा, जबान नहीं, दिल बंद है। मैंने चाय में चीनी मिलाते हुए कहा, क्या कभी दिल खोलने का वक्त आएगा? वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद जब अंदर का बोझ हल्का हो जाए। मैंने नजर झुकाई। बोझ तो हमेशा रहेगा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर नहीं सकते। हाँ, लेकिन कभी कभी उन जख्मों के साथ
जीना सीख लेते हैं। उस रात हम घर लौटे तो पहली बार उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने दिया। वो छोटा सा लम्हा जैसे किसी अधूरे रिश्ते में एक मुकम्मल नुक्ता था, और फिर सब कुछ वैसा ही रहा। वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, मैं अपनी में। लेकिन अब जब दवा की दुकान के पास से गुजरती तो दिल कांपता नहीं, बस एक आह भरता था। अब पछतावे भी धीमी आग बन चुके थे, जो जलते तो थे मगर जलाना छोड़ चुके थे। ये बेजान रिश्ता अब मेरे लिए सज़ा नहीं था, बस एक याद दहानी थी कि एक वक्त था जब मैं खुद सब कुछ रखकर भी खाली थी, और अब खाली होकर भी कुछ सीख चुकी हूँ। जुमे की सुबह थी। सहन में झाड़ू देते हुए मैंने पुरानी दीवार पर निगाह डाली, जिस पर सालों पहले बच्चों के कद मापने की लाइनें खींची थी। उनमें से कोई लकीर मेरे हाथ की ना थी, लेकिन फिर भी हर लकीर एक चुपता हुआ सवाल थी। मेरे हाथ थम गए, झाड़ू रुक गई, और मैं देर तक उस दीवार को देखती रही, जैसे कोई नामानूस चेहरा जो कुछ कहने के लिए तैयार खड़ा हो। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। दूसरी बीवी का बेटा फहद स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था। खाला, बैग कहाँ रखा है मेरा? मैंने इशारा किया। कमरे में टेबल के नीचे है। वो दौड़कर अंदर गया और जाते जाते पीछे मुड़कर बोला, खाला, आप मेरे लिए दुआ करें, आज टेस्ट है, अल्लाह कामयाब करे बेटा। दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं वहीं सहन में बैठ गई। दुआ के लिए हाथ उठाए मगर अल्फाज नहीं निकले। सिर्फ एक एहसास था, एक खला जो वक्त के साथ कम होने के बजाय गहरा होता जा रहा था। पहले कुछ महीने इसी खामोशी में गुजरे थे। बच्चे के स्कूल की तैयारी, शौहर की मसरूफियात और मेरी बेमकसद सरगर्मियाँ। कभी मदरसे जाती, कभी मस्जिद की खवातीन हल्के में बैठती, लेकिन दिल का बोझ कम न होता। एक दिन मैं मोहल्ले की फरहत बीबी के यहाँ गई। उनका बेटा हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आया था, शादी के बाद। घर खुशियों से भर गया था। उन्होंने खाने पर बुलाया और सब मेहमानों के बीच में मेरे लिए कोने में जगह रखी। खाने के दौरान उनकी बहू बोली, खाला, आपके बच्चे नहीं? सवाल सीधा दिल में लगा, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। नहीं, अल्लाह ने ये नेमत किसी और के लिए रखी। फिर तो आप बड़ी अकेली हो जाती होंगी, फरहत बीबी ने शर्मिंदा होकर कहा। अरे बच्ची, सवाल सोच समझ कर किया करो, मैंने धीरे से जवाब दिया। कोई बात नहीं, सच तो यही है। वापसी पर जब घर आई तो दिल बहुत बोझल था। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। कुछ देर के बाद शौहर अंदर आया। खैरियत, तुम खामोश क्यों हो आज? बस ऐसे ही, एक ख्याल आ रहा है बार बार। कैसा ख्याल? यही कि जब मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी तब क्या होगा। उसने थोड़ा सा सोचा, फिर बोला, मैं हूं ना, लेकिन कब तक? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम, फहद, ये सब अपनी दुनिया में होंगे, और मैं? उसने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर कहा, हम सबको एक दिन अकेला होना है। तुम खुद को कमज़ोर मत समझो। कमज़ोर नहीं, बस खाली हूं, और ये खालीपन दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसने कुछ कहना चाहा मगर चुप रहा। मैं जानती थी वो समझता है, लेकिन कहने को कुछ नहीं बचा था। कई दिन के बाद मोहल्ले में एक पुराना जानने वाला मिला। वो कभी मेरे भाई का दोस्त था। उसने पहचान कर कहा, आप वही है ना, अरसलान की बाजी? जी, मैं ही हूँ। हाँ, बहुत बदल गई हैं, ज़माना भी बदल गया है। अरसलान अब लाहौर में अपना कारोबार चला रहे। सुना आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ, अल्लाह की मर्जी। बच्चों की बड़ी नेमत है। आपका कोई बच्चा नहीं? नहीं। वो खामोश हो गया। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर वो चला गया। मैंने खुद को संभाला और वापस घर की तरफ चल दी। उस रात मैंने एक फैसला किया। अगले दिन मदरसे जाकर मैंने कहा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं यतीम बच्चों को शाम में पढ़ाना चाहती हूँ। मौलवी साहब खुश हुए। ये तो बड़ी नेकी की बात है, हम इंतज़ाम कर लेंगे। वो दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ रोशनी लेकर आया। शाम के वक्त छोटे छोटे बच्चे मुझसे कुरान पढ़ते, कुछ अखलाकी बातें सुनते और फिर दुआएं देते, तो मेरा दिल कुछ देर को हल्का हो जाता। एक बच्ची ज़ैनब हर रोज़ मेरे साथ दुरूद पढ़ती और जाते वक्त कहती, खाला, मुझे कल कहानी सुनाएंगी? मैं मुस्कुरा देती, ज़रूर। अब मेरा दिल उन बच्चों में लगने लगा था। लेकिन रातों को जब सब सो जाते तब मेरे कमरे की दीवारें फिर से सवाल करने लगती। एक रात मैंने अम्मा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, अम्मा, आपका दर्द मैंने ना समझा, अब वही दर्द मेरे अंदर पल रहा है। मैं बस ये दुआ करती हूँ कि मेरा अंजाम आप जैसा ना हो। सुबह जब आँख खुली तो बारिश हो रही थी। मौसम बदल रहा था, लेकिन अंदर का मौसम अभी भी वैसा ही था, भारी, उदास और सवालों से भरा हुआ। मैंने चाय बनाई और खिड़की से बाहर देखने लगी। शायद आने वाला वक्त
मेरे लिए कोई नई डगर ले आए, या शायद मैं ही खुद को नई राह पर डाल सकूं। लेकिन अब एक बात तो तय थी, अब मुझे खुद ही अपनी तन्हाई का इलाज शुरू करना था, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सुबह जल्दी उठने की आदत हो चुकी थी। किचन में चूल्हा जलाने से पहले मैं एक पुराना सेटल का जग लेकर वजू करती, जाए नमाज बिछाती और आहिस्ता आवाज में तस्बीह पढ़ती। मेरे होंठ हिलते रहते और दिल की धड़कन के साथ एक ही जुमला गूंजता रहता, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर दे। वक्त ने मेरे वजूद से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन मेरी तौबा, मेरी दुआ मेरे अंदर एक हल्की सी रोशनी जिंदा रखे हुए थी। सौतन का बेटा अब 7 साल का हो चुका था। कभी कभी वो मेरे साथ बैठ जाता, कोई छोटा सा सवाल करता और फिर भाग जाता। मैं उसके कदमों की आवाज़ सुनती और सोचती, काश ये आवाज़ मेरे आंगन में मेरे वजूद से आई होती। एक दिन मस्जिद की तरफ जा रही थी तो रास्ते में वही पुरानी दवा की दुकान नजर आई। दिल ने कहा, रुक जा, अंदर जा, कोई भी दवा ले ले, बस अपना ज़मीर थोड़ा सा हल्का कर ले। मगर कदम आगे बढ़ते रहे। शायद अब दवा की दुकान से ज़्यादा मुझे किसी कब्र की मिट्टी अपने अंदर बुला रही थी। मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हुए एक बच्चा बिलाल अक्सर मेरे साथ बैठता। वो थोड़ा खामोश दबा था, बाकी बच्चों के बरक्स। मैंने एक दिन पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो बिलाल? उसने कहा, अम्मी कहती हैं कि मैं किसी से ज़्यादा बात न करूं, सब दिल दुखाते हैं। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। दिल में एक बार फिर वो खालीपन जागा जो बरसों से मेरे अंदर मौजूद था। लेकिन अब मैं कोशिश करती थी कि दूसरों के लिए वो नरम गोशा बन जाऊं जो मुझे कभी नहीं मिला। मोहल्ले में अब मेरा अलग सा मकाम बन चुका था। औरतें मशवरा करने आती, दुआएं करवाने आती और कभी कभार साथ चाय पीने की दरख्वास्त भी करती। लेकिन जब वो चली जाती तो कमरे की खामोशी मुझे निकलने को दौड़ती। एक दिन मस्जिद की खादिमा ने कहा, आप बहुत नेक लगती हैं। अम्मा जी, दुआ कीजिए मेरा बेटा सीधी राह पर आ जाए। मैंने कहा, बेटी, मैं खुद सीधी राह के लिए तौबा कर रही हूँ। दूसरों के लिए दुआ करने से पहले अपना हिसाब भी साफ करना होता है। वह हैरान हुई, आपने क्या गुनाह किया होगा? मैं खामोश हो गई। कौन जाने, कौन समझे। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो ना बताए जा सकते हैं, ना बांटे जा सकते हैं, सिर्फ रब के सामने रखा जा सकता है। शौहर अब पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। दिन का ज्यादा वक्त काम में गुजारता, रात को आकर थकन से सो जाता। हम कभी कभार चाय पर मिल बैठते, लेकिन बातों में वो गर्मजोशी न होती जो एक वक्त में थी। एक रात वो मेरे साथ सहन में बैठा था। मैंने कहा, अगर मैं चली गई तो मेरी कब्र का इंतजाम कर देना। उसने चौंक कर देखा, ये कैसी बातें कर रही हो? यही के वक्त का कुछ पता नहीं। तुम अभी ठीक हो? अल्लाह सलामत रखे। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सलामती के साथ सच्चाई भी चाहिए। मेरे अंदर जो बोझ है वो सलामत रहकर भी खत्म नहीं होता। उसने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, तुम बदली हो, बहुत बदली हो। वक्त बदल देता है इंसान को, अगर वो ना बदले तो वक्त उसको मिटा देता है। वो उठकर अंदर चला गया। मैं बहुत देर तक आसमान की तरफ देखती रही। वहां सितारे थे, जैसे गवाही देने को तैयार हों कि मैं वाकई बदल चुकी हूं। अगले दिन मदरसे से वापसी पर एक पुरानी औरत मेरे पास आई। कहने लगी, मैंने तुम्हें बरसों पहले देखा था, तुम तो बहुत मुख्तलिफ थी। मैंने कहा, तब मैं गुरूर में थी, अब पछतावे में हूं। उसने हाथ थामा। बस आखिरी वक्त में सच बोलने वाले ही कामयाब होते हैं। अल्लाह तुम्हें माफ करे। मैंने दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने मेरी तौबा किसी के दिल में डाल दी है। रात को मैंने एक तहरीर लिखी, अपने गुनाहों की, अपनी नादानियों की, अपनी खुदगर्जी की तफसील। उसे एक लिफाफे में बंद करके कुरान के नीचे रख दिया। सोचा, कल ना रही तो किसी को मिले तो कम से कम हकीकत का पता चले। फहद रात को मेरे पास आया, खाला मुझे नींद नहीं आ रही, आप दुआ पढ़कर सुना दें। मैंने उसे अपने साथ सुलाया, सर पर हाथ फेरा और फिर सूरह फलक सुनाने लगी। वो सो गया, मैं जागती रही। सुबह फजर की अजान पर आंख खुली, दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा खात्मा नेकी पर हो, मुझ पर रहम कर दे। मैं मानती हूँ कि मैंने खता की, मैंने जुल्म किया, लेकिन तू तो गफूर रहीम है, मुझे माफ कर दे। दिल बहुत हल्का लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। उसी शाम मस्जिद से लौटते हुए मैंने दरवाजे पर बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, ये मेरी आखिरी पुकार है, तू सुन ले, क्योंकि मैं अब तेरे सिवा किसी को पुकारने के काबिल नहीं रही। कमरे में जाकर लेटी और दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। ये रोशनी शायद तौबा की कबूलियत की अलामत थी, या शायद अंजाम का आगाज।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।